गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोस्वा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट फर्स्ट का। इसमें डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और है उसको समझ लेते हैं। डी ब्रोगली द्रव्य तरंग अवधारणा के आधार पर बोर परिकल्पना। बोर ने जो एक परिकल्पना दी थी, अपनी हाइपोथेसिस दिया था, उस हाइपोथेसिस को किस प्रकार से डी ब्रोगली संतुष्ट करता है, ये अब हम इसमें समझेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के इमिशन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए बोर ने एक परिकल्पना दी थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में या नाभिक के चारों ओर घूम सकता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिनका कोणीय संवेग, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। उन्हीं में वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये बोर ने परिकल्पना दी थी। बोर की 3 परिकल्पनाएं थी, उनमें से सेकंड परिकल्पना उनकी यही थी, जहाँ पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है, और इलेक्ट्रॉन का जो ये वेग है ये v है, तो mvr यानी कोणीय संवेग mvr इक्वल टू होता है h/2π का पूर्ण गुणज, यानी कि mvr इक्वल टू होता है nh/2π, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है, यानी कि n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बोर की परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी। अब हम ये देखेंगे कि डी ब्रोगली ने जो अपनी तरंगदैर्ध्य की दिया था उसके आधार पर ये किस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं। तो देखो, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था कि जो भी कण है वो 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, कण की प्रकृति भी और तरंग की प्रकृति भी। अगर हम देखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि एक कण है, अगर वो एक तरंग प्रकृति दर्शाता है तो मतलब वो भी एक स्थायी कक्षा में होगा। तो स्थायी कक्षा का जो इस परिमाप है वो क्या होगा, 2πr। अगर इसकी क्या है, त्रिज्या है, तो क्या होगा 2πr। तो कहा था 2πr इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली। और डी ब्रोगली के ने जो तरंगदैर्ध्य कहा था उसका मान क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा nh/mv। तो यहाँ 2π और mv को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mvr इज इक्वल टू nh/2π, जो कि क्या है, बोर की परिकल्पना है। बोर ने भी यही परिकल्पना दी थी। अतः यह प्रूव हो गया कि डी ब्रोगली की जो तरंगदैर्ध्य की परिकल्पना है उससे हम बोर का हाइपोथेसिस प्रूफ निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है डेविएशन तथा जर्मर का एक्सपेरिमेंट। डेविएशन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या है। डेविएशन और जर्मर साइंटिस्ट है जिन्होंने 1925 में इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन आप जानते हैं, जब भी कोई पार्टिकल किसी दीवार से टकराता है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो विवर्तन के द्वारा उन्होंने डी ब्रोगली के संबंध की, यानी डी ब्रोगली के जो तरंगदैर्ध्य के दिए गए संबंध है उसकी उन्होंने क्या करी थी, व्याख्या करी थी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेविएशन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को दर्शाता है। अगर ये भी पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि डेविएशन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को सिद्ध किया गया। देखो किस प्रकार से डेविएशन और जर्मर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ एक तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। देखो उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तंतु F, ये है तंतु F, इसको जब बैटरी से गर्म करा तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन था संयोजकता उसमें वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर निकल गया, उत्सर्जित हुआ। इन इलेक्ट्रॉन को जब छिद्र G में से गुजारा तो ये इलेक्ट्रॉन गुजरकर समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करते हैं। समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब भी हम तंतु F को गर्म करते हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किसी भी दिशा में जाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनकी एक समांतर पुंज प्राप्त करनी है, जो हम जिस दिशा में इनको ले जाना चाहते हैं वहीं पहुंच जाए। इसके लिए क्या होते हैं, 2 छिद्र हैं, इन 2 छिद्रों को लगाया जाता है जिससे इसमें से जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो सीधे सीधे यानी समांतर प्राप्त होता है, और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस क्रिस्टल निकल क्रिस्टल पर टकराता है। जब ये और इस F और G के बीच में वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, और ये विभवांतर हो जाता है जो 50 वोल्ट का विभवांतर होता है। ये 50 वोल्ट का जो विभवांतर होता है ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है यानी कि प्रदान करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन पुंज है ये इस तंतु F में से निकलता है और क्रिस्टल C से टकराता है। क्रिस्टल C पर आपतित होने के पश्चात या टकराने के पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी दिशा में विवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो जाते हैं। इस आपतित किरण पुंज और विवर्तित किरण पुंज के बीच का ये जो कोण है इसको कहते हैं विवर्तन कोण फाई। विवर्तित हो जाते हैं। इन विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को, जो इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल C से टकराकर विवर्तित होते हैं, इसको इस संसूचक D के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा इसको माप लिया जाता है। ये जो D है ये इस S पर ये वर्तीय पैमाना है, इस पर घूम सकता है, यानी कि कभी ये यहाँ पर कभी यहाँ पर। इस प्रकार से हम घुमा कर इससे अलग अलग प्रकार की जो तीव्रता है उनको ज्ञात कर सकते हैं। और इस संपूर्ण उपकरण को एक उच्च निर्वातित में रखा जाता है जिससे बाहर से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो। तो इस वर्तीय पैमाने की सहायता से इस D को घुमाकर, संसूचक को घुमाकर तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए विवर्तित के लिए फाई यानी कि विवर्तन कोण और तीव्रता I के बीच में डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे विभवांतर V का मान बढ़ाया गया वैसे विवर्तन कोण का मान भी क्या हुआ, बढ़ता गया। एक स्थिति यानी कि जब वोल्ट था 54 वोल्ट थी, उस स्थिति में जो विवर्तन कोण है फाई उसका मान क्या था 50 डिग्री, यानी कि उस स्थिति में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, विवर्तन हुआ। उसके बाद जब वापस से वोल्ट था विभवांतर का मान बढ़ाया गया तो विवर्तन कोण का मान कम होता गया, यानी कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाया गया उसके जैसे जैसे बढ़ाया गया और तो जो विवर्तन कोण है उसका मान भी क्या हुआ, बढ़ता गया। और 54 वोल्ट के लिए इसका मान अधिकतम हो गया और उसके बाद वापस इसका कम होता गया, यानी कि 54 वोल्ट। इसका मतलब है 54 वोल्ट पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विवर्तन होता है। और वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, जब फाई इक्वल टू क्या होता है, विवर्तन कोण का मान क्या होता है 50 डिग्री। तो सबसे अधिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विवर्तन होता है। यानी कि ग्राफों से स्पष्ट हो गया कि 54 वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक या तीव्र विवर्तन 50 डिग्री कोण पर होता है। तो डी ब्रोगली की जो तरंग दैर्ध्य है उसके अकॉर्डिंगली लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, हम से पहले लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर आपको समझना तो इससे पहले का लेक्चर देखिए। लैम्डा इक्वल टू √150/V, जहाँ पर V विभवांतर है तो V हमारे पास क्या है 54 वोल्ट। तो V की जगह हम 54 वोल्ट रखेंगे तो हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आती है वो क्या आती है, लैम्डा इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक तरह का तरंग प्रभाव दर्शाता है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अब हम ब्रेग के द्वारा, ब्रेग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य है जो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम डिग्री, क्या वो सही है। अगर ब्रेग के सूत्र के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य यही प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि हाँ इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है वो यही है। तो इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के साथ साथ तरंग प्रभाव भी दर्शाता है। तो उसके लिए हम अब देखते हैं ब्रैग का सूत्र। ब्रैग ने एक्स किरण विश्लेषण से बताया कि निकल क्रिस्टल समतल ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये आपतित किरण, ये इसकी विवर्तित किरण, वही विवर्तन कोण फाई इक्वल टू क्या है 50 डिग्री है। और ये विवर्तन कोण फाई और इनके ये बीच की दूरी क्या है, d है, जिसका मान क्या है 0.91 एंगस्ट्रॉम डिग्री है। विवर्तन कोण फाई इस 50 डिग्री है। तो थीटा, अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान क्या होगा, ये पूरा है 180। थीटा का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस फाई/2, क्योंकि ये हो जाएगा इस प्रकार से थीटा
प्लस 50 प्लस थीटा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम जब थीटा का मान निकालेंगे तो हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा 180 माइनस 50 अपॉन 2, तो हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा 65 डिग्री। तो यानी कि 65 डिग्री थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रैक की जो समीकरण थी वो थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि लैम्डा का मान हम निकालेंगे तो 2d का मान 0.291 और साइन 65 डिग्री। जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करते तो हमारे पास जो लैम्डा का मान प्राप्त होता है वो होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम डिग्री, जो कि वही डी ब्रोगली की जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था वो थी लैम्डा इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम डिग्री, जो कि ब्रेक के समय कारण से जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य थी वो 1.65 एंगस्ट्रॉम डिग्री, जो कि लगभग बराबर है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो कि लगभग डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य के समीकरण के समान है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार की कण की तरंग की प्रकृति दर्शाता है। तो इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में पता लग गया है। इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति तो होती ही है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कण है, लेकिन इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का तरंग प्रकृति भी दर्शाता है, यानी कि कोई भी कण है जो द्वैत प्रकृति दर्शाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों आप लोग अपनी जो असाइनमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने असाइनमेंट रेगुलरली कर रहे हैं। फिर भी जो बच्चे अपने असाइनमेंट को नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने असाइनमेंट कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कॉलेज खुले तभी हम असाइनमेंट आपसे लें। हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे पहले भी आपसे असाइनमेंट ले सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कंप्लीटली करके रखिए, बाद में नहीं कहिएगा कि हमने करा नहीं है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व करिए, लेकिन अपने असाइनमेंट टाइम पर करते रहिए। थैंक यू।